हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th की जो मैथ की एक्सरसाइज है 5.2 उसके 1 to 5 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। 5.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5.2 के 1 to 5 क्वेश्चन। तो 1 by 1 यहाँ पे 1 और 2 क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको देखेंगे। तो इसके लिए आपको दो फॉर्मूले हैं, उनका पता होना चाहिए। तो पहला है कौन सा, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन किसके इक्वल होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी के। अब ए एन यहाँ पे क्या होगा, ए एन होता है nth टर्म। जहाँ पे भी हमें जितने नंबर की टर्म दी होती है, मैं मान लिया A5 दी है तो यहाँ पे हम A5 रखेंगे, A6 दी है तो वो रखेंगे, ठीक है। इनकेस यहाँ पे नंबर नहीं दिया तो हम उसको लास्ट मान के चलेंगे कि वो क्या होगी, वहाँ पे लास्ट टर्म होगी। जब टर्म का नंबर नहीं दिया, लास्ट वाली टर्म को ही हमें AN कई बार दे दिया जाता है, वो हम देखेंगे सामने। A क्या है, फर्स्ट टर्म, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और D यहाँ पे क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। ये तो ये बात थी इस फॉर्मूले की। अब इसका जो सेकंड फॉर्मूला होता है वो होता है सम का। S इज इक्वल टू n/2 a प्लस में an। वो इस एक्सरसाइज में मेरे ख्याल में यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है इस फॉर्मूले में। S क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स। n वही नंबर ऑफ टर्म, a होता है फर्स्ट टर्म, an होता है लास्ट टर्म। और इसी फॉर्मूले को हम कैसे भी लिख देते हैं, n/2 2a प्लस में n माइनस वन डी। कैसे, यहाँ पे इसकी वैल्यू को डाल दें हम, a प्लस में a प्लस में n माइनस वन डी, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। इस एक्सरसाइज में मेरे लिए यही वाला जो फॉर्मूला वो यूज होगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए, तो बार बार नहीं बताना पड़ेगा, प्लस n माइनस वन डी। ये होता अपना फॉर्मूला। अब हम चलेंगे 1 by 1 इन सम्स को लेके। फर्स्ट जो सम है उसमें क्या है, ए एन की वैल्यू हमने निकालनी है। हमारे पास क्वेश्चन 1 का फर्स्ट फॉर्म, ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 8 और ए एन की निकालनी है। सिंपल हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को डालेंगे, ए एन की वैल्यू हमने निकालनी है। ए के प्लेस पे है 7 प्लस में एन के प्लेस पे है 8 माइनस 1 और डी के प्लेस पे है 3। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या आएगा, 8 माइनस 7 3, 7 प्लस में 21 और ये हो जाएगा 28। तो जो फर्स्ट सम है उसमें जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 28। ऐसे आपने इनको 1 by 1 निकाला, कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दी है उनको फॉर्मूले में डाल दो, तो बची हुई वैल्यू यहाँ पे हमारी आ जाएगी। ए की वैल्यू थी 7, डी की वैल्यू थी, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8, तो ये हो जाएगा 28। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखें तो ए की वैल्यू है 7, सॉरी ये तो फर्स्ट ही है, सेकंड में क्या है, ए की वैल्यू है माइनस के 18, डी की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, एन की वैल्यू है 10 और ए एन की वैल्यू है 0। जो वैल्यू दी है उसको डालो। देखो ए एन की वैल्यू, ए एन के प्लेस पे क्या है 0 इज इक्वल टू, ए के प्लेस पे क्या है माइनस के 18 प्लस में एन के प्लेस पे क्या है 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है। तो यहाँ पे ये माइनस का 18 है, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो 18 और यहाँ से 10 में से 1 गया 9 डी, तो 9 डी इज इक्वल टू 18 और डी इज इक्वल टू 18 बाई 9 2। तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2, यही हमने निकालनी थी, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। उसके बाद है थर्ड सम, थर्ड पार्ट है इसका, जो थर्ड पार्ट है इसका, जो उसमें हमें क्या गिवन है, थर्ड पार्ट, ए की वैल्यू हमें नहीं गिवन, डी की वैल्यू है माइनस के 3, एन की वैल्यू है 18 और ए एन की वैल्यू है माइनस के 5। जो वैल्यूज गिवन है उसको हम लिखेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे हमें दी नहीं गई है, डी की वैल्यू है -3, एन की वैल्यू है 18 और ए एन की वैल्यू है -5। इस फॉर्मूले में डालेंगे, ए एन के प्लेस पे है -5, ए के प्लेस, ए की वैल्यू हमने निकालनी है, एन की वैल्यू है 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू है माइनस के 3, तो माइनस के 5 ए प्लस में 17 इंटू में माइनस के 3, तो ये -5 एडिटेज और ये होएगा माइनस के 51, तो ये होएगा माइनस के 5 और ये माइनस का 15 है, इस 51 है सॉरी, इसकी साइड आएगा तो प्लस का
51 ए। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 46 आ जाएगी यहाँ से। हाँ, तो ए की वैल्यू आ जाएगी क्या 46। तो ए की वैल्यू आई 46। ऐसे आपने इनको निकालना है। अब हम चलते इसके फोर्थ पार्ट पे। है -18.9, 2.5 और ये है और 3.6 है। तो यहाँ पे है ए डी एन और ए एन की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 18.9 माइनस का, डी की वैल्यू क्या है 2.5 और ए एन की वैल्यू क्या है 3.6। एन की वैल्यू हमें बतानी है तो इसमें डालेंगे। ए एन की वैल्यू है 3.6, ए की वैल्यू है -18.9 प्लस में एन की हमने निकालनी है, डी की वैल्यू क्या है 2.5। ठीक है, उसके बाद ये है 3.6, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव और ये हो जाएगा 2.5n माइनस में 2.5 और इसको हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2.5n और ये हो जाएगा 2.5। अब ये नेगेटिव है तो यहाँ पे लाएंगे तो पॉजिटिव प्लस में 2.5 और ये हो जाएगा 2.5n। तो यहाँ पे क्या बचेगा ये कितना हो गया 5 5 10 और ये होगा 25 और ये बचेगा 2.50। यहाँ पे पॉइंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 25/2.5 तो 25। अब देखो ये पॉइंट में है तो इसके लिए ऊपर 0 आएगी और ये 25 = n। तो n की वैल्यू क्या आई 10। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 10। फिफ्थ जो पार्ट है ए के प्लेस पे है 3.5 और डी के प्लेस पे है 0 और ये एन की वैल्यू है 10.5 और ए एन की वैल्यू है हमें नहीं निकालनी है। तो ए एन क्या होता है ए प्लस ए की वैल्यू है 3.5 एन 10.5 माइनस में 1 और डी के प्लेस पे है 0। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5। तो यहाँ से जो ए एन की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3.5। ठीक है, तो ऐसे आप इन सम को निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे जो इसका जो क्वेश्चन 2 है। यहाँ पे जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अब यहाँ पे चलेंगे हम क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है 10 7 4 और यहाँ से हमें निकालनी है 30th टर्म। तो हमने 30th टर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम मानेंगे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 और निकालना क्या है हमें ए 30th टर्म हमने निकालनी है। और जब हम इसको ए एन लिखेंगे ना तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 30। तो यहाँ से देखो पहले आपको फॉर्मूले में ए की वैल्यू होनी चाहिए और डी की वैल्यू होनी चाहिए। तो ए क्या होता है फर्स्ट टर्म क्या होएगा यहाँ पे 10 और डी क्या होता है a2 माइनस a1। तो यहाँ से 7 माइनस 10 तो ये क्या आ जाएगा -3। ठीक है, ये आ गया -3। उसके बाद फॉर्मूले में रखेंगे a 30 की वैल्यू निकालनी है ना तो a 10 प्लस में 30 एन की वैल्यू 30 हो जाएगी। यहाँ से 30 माइनस 1 और डी के प्लेस पे है -3 तो 10 और ये हो जाएगा 29 और -3 प्लस माइनस माइनस तो 10 माइनस में तो ये आएगा -77। तो यहाँ से जो ऑप्शन होगा सही होगा ऑप्शन सी -77। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे हमें क्या गिवन है -3 -1/2 और 2। तो यहाँ पे निकालनी है ए 11th टर्म मीन्स एन की वैल्यू क्या हो गई 11 और ए 11 की हमने वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू मीन्स फर्स्ट टर्म तो -3 और डी की वैल्यू मीन्स a2 माइनस a1। तो a2 है यहाँ पे -1/2 माइनस ऑफ -3 -1/2 प्लस में 3। तो यहाँ से आप जब 2 एलसीएम लोगे तो -1 प्लस में 6 5/2। अब हम निकालेंगे क्या a11 की वैल्यू। a11 क्या होगा ए की वैल्यू है -3 प्लस में n है 11 माइनस 1 और d की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 5/2। तो -3 प्लस में यहाँ पे आएगा 10 मल्टीप्लाई में 5/2। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 5 जा और -3 प्लस में 2 5 और यहाँ से वैल्यू आएगी वो आएगी 22। तो यहाँ से जो इसका ऑप्शन होगा सही वो होगा ऑप्शन बी। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो पहले हम इसका जो क्वेश्चन थर्ड है उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे।
जो क्वेश्चन थर्ड है उसमें क्या है, मिसिंग टर्म बतानी है हमें। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 2 मिसिंग टर्म 26, सेकंड है मिसिंग टर्म 13 मिसिंग टर्म 3, थर्ड है 5 मिसिंग टर्म और 9 और 1/2। तो फोर्थ है माइनस के 4 और यहाँ पे है 4 मिसिंग टर्म और है 6। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है मिसिंग टर्म 38 और मिसिंग टर्म और है माइनस के 2। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 4 है विच टर्म ऑफ AP इज 78 और जो AP है वो क्या है 3, 8, 13 और 18। उसके बाद है क्वेश्चन 5, हमें वैल्यू निकालनी है n की। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग AP। तो 1 क्या है इसका 7, 13, 19 और 2 0 5। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो है 18, 15, 1/2, 13 और माइनस के 47। हाँ, तो इस वीडियो में हम बस इन्हीं 5 सम को देखेंगे क्योंकि जो वीडियो है वो लंबी हो जाती है जो, इसलिए। तो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं अब हम। क्वेश्चन थर्ड में हमें जो फर्स्ट पार्ट है वैल्यूज देखनी है, कौन सी गिवन है, 2 है, मिसिंग टर्म है और 26 है। तो देखो 2 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म हम ऐसे काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे ये होएगा A1 और यहाँ पे A2 और यहाँ पे होएगा A3। ठीक है। अब हम देखो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास D की वैल्यू है तो हम यहाँ पे A1 में जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि जब हम A2 माइनस A1 निकालेंगे तो D आ जाएगा और A2 की वैल्यू क्या आएगी D प्लस A1। और अगर हमारे पास यहाँ पे अगर D आ जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखते हैं A3 के लिए अगर हम ये इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी, A प्लस में n की वैल्यू इसमें कितनी है 3, तो 3 माइनस 1 और D, तो क्या बनेगी A प्लस 2D। तो A3 के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी A प्लस 2D। ठीक है। अब A3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 26 है और A की वैल्यू कितनी है 2 है। A1 की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू है 2 प्लस में 2D की वैल्यू हमने निकालनी है। तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D, 24 इज इक्वल टू 2D और D इज इक्वल टू 24/2 तो 12। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, D की वैल्यू कितनी आई 12 आई ना। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि A2 क्या था D प्लस A1। D की वैल्यू क्या आई है 12 और A1 की वैल्यू क्या है 2। तो A2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी यहाँ से 14। तो A2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से 14। तो ऐसे इनको आपको निकालना है। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। तो जो इसका सेकेंड पार्ट है वो क्या है, मिसिंग टर्म 13 ये और ये। अब इसको भी हम काउंट करके पता लगा सकते हैं कि इसमें कितनी टर्म है, A1, A2, A3, A4। तो यहाँ पे एक तो A2 की वैल्यू है और एक A4 की वैल्यू है। जिसकी वैल्यू गिवन है उसके लिए आप इक्वेशन बना लीजिए। कैसे कि यहाँ पे देखो A3 है, A2 की वैल्यू गिवन है, A2 की वैल्यू है यहाँ पे क्या आएगा A प्लस में n के प्लेस पे क्या 2 माइनस 1 और D। तो A2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 13 और A प्लस में D। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब पहले आप अगर यहाँ पे आप चैप्टर पहले वाले पढ़ के आए हैं तो उसके लिए आपको जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और जो एलिमिनेशन मेथड है जो चैप्टर थर्ड है वो अगर आप पढ़ के आए हो तो वो पे आप ये आपको समझ आएगा कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अगर आप चाहते हो तो वो भी चैनल पे डाला हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो उसके बाद है A4 की वैल्यू, वो क्या आएगी A प्लस में n के प्लेस पे 4 माइनस 1 और D। यहाँ पे A4 की वैल्यू है 3 A प्लस में 3D। अब दो इक्वेशन हमारे पास आई है, कौन से भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। हम करेंगे यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से। अगर ये मेथड की वीडियो आप देखनी चाहते हो आप देखना तो वो चैनल पे जाके भी देख सकते हो। D इज इक्वल टू 13 A प्लस में 3D इज इक्वल टू 3। वैसे मैं बता देती हूँ एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि कोई भी एक जो यहाँ पे वेरिएबल होगा उसका जो फर्स्ट उसका जो डिजिट होता है उसको हम इक्वल बनाएंगे। मतलब यहाँ पे A का कोफिशिएंट हो या तो उसको इक्वल बनाओ या तो D का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे A का कोफिशिएंट पहले से ही इक्वल है तो हमें नीड नहीं है इक्वल बनाने की। अब आती है साइंस की। अगर यहाँ पे सेम साइन है दोनों के तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और अगर अपोजिट साइन है तो हम वहाँ पे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे साइन है सेम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे।
सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस के 2d और ये हुआ 10, तो d इज इक्वल टू 10 बाई माइनस के 2, तो d की वैल्यू आई माइनस के 5। d की वैल्यू आ चुकी है, अब किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल दो तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ से देखो 13 क्या था, a प्लस में d के प्लेस पे क्या आया -5, 13 इज इक्वल टू a माइनस 5, तो 13 प्लस 5 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या आई 18। तो यहाँ से जो 18 है ये वाली टर्म आई अपनी ये। उसके बाद हमें निकालनी है क्या ये a3, तो या तो आप a3 को इसकी हेल्प से निकालो, ये तो आई है 18, a3 को इसकी हेल्प से ही निकालेंगे तो क्या आएगा a प्लस में n के प्लेस पे 3 माइनस 1 d। अब a की वैल्यू कितनी आई थी 18 प्लस में, और यहाँ पे आएगा 2, और d के प्लेस पे जो वैल्यू आई थी वो आई थी अपनी 5, अब हमने निकाला तो 5, तो 18 माइनस के 5, हाँ माइनस के 5, तो यहाँ पे माइनस के 10, तो ये आएगा 8, तो यहाँ पे ये आएगा 8। ऐसे आपको इन मिसिंग टर्म्स को बताना है। उसके बाद हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसमें जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या है 5 मिसिंग टर्म और 9 और 1/2, इसको लिखेंगे तो हम 19/2, ठीक है। तो देखो a1 a2 a3 a4, सबसे पहला काम आपका यही है कि जो भी टर्म्स यहाँ पे गिवन है उनको हम इक्वेशंस की फॉर्म में बनाएंगे, और उसके बाद या तो एलिमिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू गिवन है, a4 वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं, जब ये वाली इक्वेशन गिवन है ना तो a4 के लिए लिखेंगे हम, क्यों a4 के लिए हमने लिखा तो क्या आया a प्लस में n के प्लेस पे 4 माइनस 1 और d, तो आया a प्लस में 3d इज इक्वल टू a4। a4 की वैल्यू है 19/2, a की वैल्यू है 5 और 3d, ठीक है। 19/2 माइनस में 5 इज इक्वल टू 3d, तो एलसीएम लिया तो 10 और 2 और ये आएगा 3d, तो यहाँ पे आया 9/2 इज इक्वल टू 3d, 9/2 और ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा d, तो 3 ये 3, तो d की वैल्यू क्या आई 3/2। तो यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2। अब हम निकाल सकते हैं a2 और a3, कैसे निकालेंगे, d की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख के रखते हैं, d की वैल्यू आई है 3/2, तो a2 के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आएगी a प्लस में n के प्लेस पे 2 माइनस 1 d, a की वैल्यू है 5 और ये बचेगा 1 और मल्टीप्लाई में d की वैल्यू है 3/2, तो 5 प्लस में 3/2, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 2 और 10 प्लस में 3 13/2, तो ये वाली जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 13/2। उसके बाद थर्ड है a3, उसके लिए इक्वेशन बनाएंगे तो a प्लस में 3 माइनस 1 d, n की वैल्यू क्या आएगी 3, a3 की वैल्यू हमने निकालनी है, a की वैल्यू है 5 प्लस में 2, d के प्लेस पे क्या है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 क्या आएगा 8, तो यहाँ से ऐसे क्या आ जाएगा 8। तो ऐसे आपने ये वैल्यूज निकालनी है। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। जो इसमें फोर्थ पार्ट गिवन है क्या है -4 स्पेस, ये है मिसिंग टर्म, 4 टर्म मिसिंग है ना वहाँ, और उसके बाद है, चलो हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्या निकालते हैं कि इसकी वैल्यूज a1 a2 a3 a4 a5 और a6, तो a6 की वैल्यू के लिए यहाँ पे इक्वेशन बनाए हम, तो a6 क्या हो जाएगी a प्लस n के लिए वैल्यू है 6 माइनस 1 और d, a6 की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू है -4 प्लस में 5d, और यहाँ पे आएगा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5d इज इक्वल टू 10, तो d क्या आएगा 10/5, तो d की वैल्यू यहाँ से आएगी अपनी 2, d की वैल्यू आ चुकी है 2 और a की वैल्यू है -4। अब हम सभी को निकालेंगे कैसे, a2 की वैल्यू निकालनी है ना, तो 1 बाई 1 इनके लिए इक्वेशन लिखेंगे कैसे। a2 के लिए इक्वेशन क्या होगी a प्लस में n के प्लेस पे 2 माइनस 1 और d, तो a की वैल्यू है -4 और यहाँ से 1 और d के प्लेस पे है 2, तो -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2। उसके बाद a3 की वैल्यू निकालनी है a प्लस में 3 माइनस 1 d, a की वैल्यू है -4 और ये होएगा 3 में से 1 गया 2 और d के प्लेस पे क्या है 2, तो -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आई a3 की वैल्यू।
A4 की वैल्यू A प्लस में 4 माइनस 1D, तो A की वैल्यू है -4, यहाँ से 3 और D की वैल्यू है 2, तो -4 प्लस के 6, तो ये आएगी +2। अब एक लास्ट बचता है A5 की कैसे लिखेंगे, A प्लस 5 माइनस 1 और D, तो A प्लस में 4 और D, A की वैल्यू है -4 और D की वैल्यू है 2, -4 प्लस में 8, तो यहाँ से वैल्यू आई +4। तो यहाँ से जो वैल्यू जाएंगी वो क्या क्या आएंगी, जो A2 की वैल्यू आई है वो आई है -2, फिर उसके बाद आई है A3 की वैल्यू 0, और उसके बाद आई है वैल्यू 2, और उसके बाद वैल्यू आई है 4। ऐसे आपने इनको निकालना है। अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है ना, तब तो बस लास्ट वाली की बना लो, जो भी टर्म गिवन है उससे हमें D की वैल्यू मिल जाएगी, बाकी निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू नहीं गिवन है फर्स्ट टर्म की, तो आपको जो इक्वेशन है उनको सोल्व करना पड़ेगा। अब इसका है जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 3 का, वो है क्या, जो 5th पार्ट है, मिसिंग टर्म है 38 है, फिर उसके बाद 3 टर्म्स मिसिंग है, -2 है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो A1, A2, A3, A4 और A5 और A6। तो कैसे निकालेंगे, A2 की वैल्यू गिवन है, A6 की वैल्यू गिवन है, तो A2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगी, A प्लस में 2 माइनस 1D, तो A2 की वैल्यू है 38, A की वैल्यू हमें नहीं पता 1D, तो इक्वेशन 1 बनी। उसके बाद A6 की वैल्यू निकालेंगे तो A प्लस n की वैल्यू है 6 माइनस 1D, A6 की वैल्यू -2 टू A प्लस 5D। अब हम इनको सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। कैसे, सोल्विंग 1 and 2 बाई एलिमिनेशन मेथड। A प्लस D इज इक्वल टू 38 है, A प्लस 5D इज इक्वल टू -2 है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है, A के कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, और सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, ये आपका एलिमिनेशन मेथड से आएगा, तो माइनस माइनस, और यहाँ पे माइनस था तो पहले से पॉजिटिव, तो ये वाली चीज़ कैंसिल हुई, और यहाँ पे क्या आया -4D, हाँ, और यहाँ पे आया 10 और 6, तो D की वैल्यू आई 60 बाई -4, तो D की वैल्यू आई -15, D की वैल्यू आई -15। उसके बाद यहाँ से कोई से भी इक्वेशन में आप वैल्यू डालेंगे तो इसमें डालेंगे, तो 38 A प्लस D की वैल्यू है -15, तो यहाँ से 38 और ये आएगा A -15, 38 प्लस 15 इज इक्वल टू A, तो ये आएगा 53, और A, तो A की वैल्यू क्या आई 53, D की वैल्यू आई -15। अब निकाल लेंगे कैसे, A की वैल्यू आई है 53 और D की वैल्यू आई है -15, तो A3, A4 और A5 के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो A3 के लिए जो इक्वेशन बनेगी, A प्लस में 3 माइनस 1D, A प्लस में 2D, और A की वैल्यू क्या आई, A की वैल्यू है 53 और प्लस में 2, D की वैल्यू है -15, तो 53 माइनस में 30, तो यहाँ से आया 23, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 23, और इसकी वैल्यू है 53। उसके बाद A4 की वैल्यू क्या आएगी, A प्लस में 4 माइनस 1D, A प्लस में 3D, अब A की वैल्यू क्या है 53 है, और 3, और D की वैल्यू है -15, तो 53 माइनस में 45, तो ये आएगी 8 वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू आई वो आई 8। उसके बाद जो इसकी A5 की जो वैल्यू है, A5 की जब वैल्यू की इक्वेशन बनाएंगे तो वो क्या बनेगी, A प्लस में 5 माइनस 1D, A प्लस में 4D, A5 की जो वैल्यू है, A की वैल्यू है 53, 4 और D की वैल्यू है -15, तो 53 माइनस में ये, तो ये आएगी -7, तो ये वाली जो वैल्यू आई वो आई -7। तो ऐसे आपने वैल्यूज हैं जो निकालनी है। तो यहाँ पे जो थर्ड सम है वो भी कंप्लीट होता है। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो हम चलते हैं इसके फोर्थ सम पे। एक वीडियो में आज 1 to 5 क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे बस। तो जो फोर्थ है वो क्या है, 3, 8,
13 और 18, ये हमें एक एपी गिवन है। हमें पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। एपी हमें गिवन है और हमें बताना है कि 78 कौन सी टर्म होगी। तो अगर हमें पता ही नहीं है कि 78 कौन सी टर्म होगी, तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये जो हमारी टर्म है ये लास्ट वाली टर्म है, nth टर्म है। हमें नहीं पता कौन सी है, nth टर्म है। तो an की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 78। हमें पता ही नहीं कौन सी टर्म है, तो हम इसको an मान के चलेंगे, nth टर्म। a की वैल्यू मीन्स फर्स्ट टर्म तो 3, d की वैल्यू मीन्स a2 माइनस a1 मीन्स 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब सब वैल्यूज आ गई, यहाँ पे डालेंगे। an की वैल्यू है 78, a की वैल्यू है 3, n की वैल्यू हम निकालना है ना, हमें निकालना है कि कौन से नंबर वाली टर्म है 1, और d की वैल्यू कितनी आई 5। तो 78 3 प्लस में 5n माइनस में 5, 78 3 यहाँ से आएगा 5n और यहाँ पे माइनस के 2, 78 प्लस 2 इज इक्वल टू 5n, 80 इज इक्वल टू 5n और n क्या आएगा 80/5, ये आएगा 1 और 6। तो कौन से नंबर की टर्म हो जाएगी, 16 नंबर की जो टर्म है वो यहाँ पे अपनी क्या हो जाएगी 78 हो जाएगी। ऐसे अपने निकालना था, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 5 जो कि इस वीडियो का है, वो लास्ट क्वेश्चन। तो क्या यहाँ पे 7 13 19 n की वैल्यू बतानी है और इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है 7 13 19 और 205 ये है, और जो सेकंड है वो नेक्स्ट वाली दी गई है। और हमें बताना है इसमें जो n की वैल्यू, एक बार टेक लेते हैं इसके सम की स्टेटमेंट। 7 13 19 हाँ माइनस के 47, ठीक है। तो निकालो, कैसे निकालेंगे, हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये निकालना है ना हमें। तो ये वाली जो टर्म है nth टर्म है, इसकी लास्ट टर्म है, हम मान लेंगे इसके कि ये an है, ये इसकी लास्ट टर्म है और हमें नहीं पता कि टर्म कितनी है। तो an की वैल्यू होगी 205, a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 7 और d की वैल्यू a2 माइनस a1, 13 माइनस 7 तो ये हो जाएगी 6। अब सिंपल इसमें वैल्यूज डालनी है। an की वैल्यू 205, a के प्लेस पे 7, n की वैल्यू है यहाँ से पता नहीं हमें और d की वैल्यू है कितनी 6। तो 205 माइनस में 7 6n प्लस 6, तो यहाँ से बचेगा 198 माइनस में 6, ये 6 आया तो माइनस में इज इक्वल टू 6n। तो यहाँ से ये आएगा 192 इज इक्वल टू 6n। तो 192 डिवाइड बाई 6n, तो ये कटेगा 3 18 और 2, तो n की वैल्यू क्या आई 32। तो फर्स्ट केस में n की वैल्यू आई 32। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड वाले पे। पार्ट है वो क्या है 18 15 1/2 13 और माइनस के 47। अब हम निकालेंगे इसको कैसे कि यहाँ पे देखो ये वाली जो टर्म है हमें नहीं पता कौन सी n की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगी माइनस के 47, a की वैल्यू है 18 और d की वैल्यू हो जाएगी a2 माइनस a1, तो इसको हम लिख सकते हैं 31/2। तो 31/2 और माइनस के 18, 2 LCM आया, 31 माइनस में ये माइनस के 5/2, तो d की वैल्यू आई यहाँ से माइनस के 5/2। तो ऐसे निकाला हमने, इसके d की वैल्यू आई माइनस के 5/2। a की वैल्यू भी हमारे पास है, तो अब हम लिखेंगे कैसे, n की वैल्यू माइनस 47, a की वैल्यू 18, n की वैल्यू हमें नहीं पता निकालनी है और d की वैल्यू आई है माइनस के 5/2। तो यहाँ से जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 47 माइनस 18 और n माइनस 1 माइनस के 5/2। तो यहाँ से क्या आएगा ये माइनस के 65 और ये होएगा माइनस 5/2 n और प्लस में 5/2, तो माइनस 65 और ये वाली जो टर्म है यहाँ पे आके माइनस के 5/2 और माइनस के 5/2 n, तो 2 LCM लिया तो यहाँ पे आया 1, ये माइनस में 5, ये भी माइनस का है और माइनस के 5/2 n। तो अब हम निकाल लेंगे इसको कैसे, यहाँ से आया माइनस के 135 डिवाइड बाई 2 और माइनस के 5/2 n, माइनस से माइनस कैंसिल, इस 2 से इस 2 कैंसिल, तो 135 5n, तो n इज इक्वल टू 135 डिवाइड बाई 5, तो ये आएगा 2 और 7। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 27। तो यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज है 5.2 उसके जो 1 to 5 सम है वो कंप्लीट होते हैं। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट है जो 6 to 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।